बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री से विपक्षी दलों में बौखलाहट होने लगी है। कोई उन्हें सांप्रदायिक बता रहा है तो जेडीयू उन्हें बीजेपी का एजेंट बता रही है। उनका कहना है कि बिहार में ओवैसी फैक्टर काम नहीं करेगा। ओवैसी और लालू प्रसाद जी ये दोनों समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली बात बोलते हैं। लालू प्रसाद यादव जी चाहे कनक्लेव हो उसमें जातीय बातों को रखना, चाहे भाषण हो उसमें जातीय बातों को रखना, और ओवैसी भी करते हैं। बिहार की जनता संयम से काम लेगी, इन लोगों के मंसूबे पर पानी फेरेगी। हमारा जो एक तर्क संगत, न्याय संगत विकास का मॉडल है, उसके बरक्स, उसके ठीक विपरीत आपके पास एक ऐसी समझ वाला विकास है जो बहुत ही सीमित दायरे का विकास है, नव उदारवादी विकास है की परिकल्पना है, और वैमनस्य के राजनीतिक औजार हैं उनके पास। तो बिहार इन दो ध्रुवों के बीच में चुनाव करेगा। तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है, ओवैसी साहब हो या कोई और हो। इतिहास में कई दफा ऐसे मौके आते हैं जब लोगों को बहुत सावधानी से निर्णय लेना चाहिए, और ओवैसी साहब कोई ऐसा निर्णय लें जो बाद में उनको एहसास हो कि वो ऐतिहासिक भूल कर बैठे। ओवैसी साहब कौन है? बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी उन्होंने क्यों बिहार में पोस्ट किया है? सीमांचल में लड़वाएंगे। दो मकसद हैं, मुस्लिम मतों में बिखराव और ओवैसी की जहरीले भाषणों से हिंदू मतों का कंसोलिडेशन। बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है, ओवैसी उसके प्लेयर है। तो निर्मला सीतारमण ने बिल्कुल सही कहा है। चलिए, बीजेपी ने माना, तो इसके लिए बीजेपी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने माना कि हाँ, हमने ओवैसी को प्लेस किया है। ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है। निर्मला सीतारमण जी को भी ये पता है और बिहार के मतदाताओं को भी पता है कि ओवैसी एकाएक बिहार में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। और यह तो निर्मला सीतारमण और भारतीय जनता पार्टी के रणनीति का ही हिस्सा है कि ओवैसी मुस्लिम बहुल इलाके में चुनाव लड़ें, मतदाताओं के बीच में भ्रम पैदा करें, अल्पसंख्यक वोटों को बांटे